हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लांबा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिमोट सेंसिंग की बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, ताकि आपको सभी चीज़ें डिस्कस इसमें वीडियो में कर सकूं। और ये एक वीडियो रहेगी, इसमें सभी चीज़ें आपकी जो भी रिमोट सेंसिंग से आपके यूजीसी नेट के पेपर में पूछी जाती हैं, उनसे रिगार्डिंग सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए ये आपकी वीडियो बनाई जा रही है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको जाना है, इसको स्किप करना है, तो बीच में अगर स्किप करके जाएंगे तो कोई फायदा आपको नहीं होगा। आप अभी जा सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। राइट, तो चलिए बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। रिमोट सेंसिंग की जो वीडियो है, ये आपको जो पीडीएफ है यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो रिमोट सेंसिंग एज एक आर्ट भी है और उसके साथ साथ साइंस है। जो वो क्या है रिमोट सेंसिंग? तो रिमोट सेंसिंग में हम आर्ट एज वेल एज साइंस है, जो कि हम एक्वायर करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी अर्थ के सरफेस की, जिसमें हम बगैर कोई कॉन्टैक्ट के, उसको बगैर छुए हम उसकी इन्फॉर्मेशन को लेने का प्रयास करते हैं। तो चीज़ें आपकी रिमोट सेंसिंग में कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ इमिटेड आपकी जो एनर्जी होती है उनको रिकॉर्ड करने का प्रयास करते हैं। जो वो सभी चीज़ें हम देखकर और कोरिलेशन करके हम जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जो भी हमारे डाटा होते हैं वो इस अकॉर्डिंग होते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी रिमोट की बात करें तो रिमोट आप दूर से टीवी का रिमोट देखा होगा आपने सभी। तो रिमोट आप दूर से उसको ऑपरेट करते हैं तो वो आपका रिमोट होता है अवे से। जो और सेंसिंग की बात करें तो जो आपकी ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ एक्वायर कर रहे हैं इंफॉर्मेशंस, तो वो आपकी सेंस कर रहे हैं। मतलब कि हमारे कान, नाक, आँख हैं, ये आपके सेंस कर रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी ये इन्फॉर्मेशन सेंसिंग में हम कुछ इन्फॉर्मेशन को सेंस कर रहे हैं दूर से, तो ये आपके रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है। ठीक है, ये आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है हम कुछ डिस्टेंस से, और जनरली आपकी जो रिमोट सेंसिंग है वो अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए ही बनाई जाती है, इसी के लिए होती है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ है तो ऑब्जर्वेशन हम किसके थ्रू करेंगे? तो ऑब्जर्वेशन आपके कुछ सेंसर्स के थ्रू करेंगे। वो कुछ बहुत दूर से होंगे, आपके सरफेस से कुछ दूरी पर होंगे, और उसमें कुछ आपके सिंपल कैमरा नहीं होंगे जो कि आपके विजिबल लाइट, आपके जो कैमरा होते हैं, मोबाइल का कैमरा हुआ, वो कैमरा नहीं होती है। उसके अलावा कैमरा होते हैं जो कि आपकी बैंडविथ, अदर बैंडविथ है विजिबल के अलावा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो कि EMR है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो EMR है वो आपका इंफ्रारेड हुआ, माइक्रोवेव हुआ, आपका अल्ट्रावायलेट रीजन्स हुए, उनको भी हम सेंस करते हैं इसके थ्रू। राइट, उसके साथ साथ जो आपकी इमेजेस होती हैं वो हाई रेजोल्यूशन होती हैं। जो लार्ज एरिया है, बहुत बड़ा आपका जो क्षेत्र है, उसको हम कवर करने का प्रयास करते हैं। आज के दिन रिमोट सेंसिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सैटेलाइट्स के थ्रू, क्योंकि हमने आज के दिन थोड़ा सा डेवलप कर लिया अपनी चीज़ों को और थोड़ा सा हायर लेवल पर लेकर गए। जो जर्नली आपके रिमोट सेंसिंग है वो आपके न्यूमरस ऑफ फील्ड्स में आपका यूज़ किया जाता है। जर्नली आपके ज्योग्राफी में यूज़ किया जाता है लैंड सर्विंग के लिए, और अर्थ साइंसेज में आपका हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, ग्लेशियोलॉजी, आपके जियोलॉजी टाइप के जो भी आपके यूजेस होते हैं उनमें भी रिमोट सेंसिंग का यूज़ हम करते हैं। राइट, आज के दिन मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं रिमोट सेंसिंग का। आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी होगी, तो उसमें ये चीज़ें आपकी वहाँ पर यूज की जाती हैं रिमोट सेंसिंग। तो ये एक तरीके से किसी दूर से हम उसको रिमोट से हम किसी सैटेलाइट से देखते हैं कि वहाँ पर क्या घटना हो रही है, उसको हम मेजर करते हैं। उसके साथ साथ कुछ आज रीजनल प्लानिंग के ऊपर भी हम इसके थ्रू आपका काम करने का प्रयास करते हैं। जो भी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी करने का प्रयास करते हैं। राइट, जो भी आपकी हिस्ट्री है रिमोट सेंसिंग की, तो वो आपके ज़्यादा कुछ नहीं डेवलप करूँगा यहाँ पर। तो 1800 से आपके सर हर्सेल ने इंफ्रारेड को आपका डिस्कवर किया। 1839 में आपकी जो फोटोग्राफी है, जो कि आज के दिन आप देखते हैं, वो फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट जो आप फॉर्म में आती है, वो आपकी 1839 में आपकी इंट्रोड्यूस की गई। उसके साथ साथ जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है वो आपके फोकल्ट साहब ने ये इंट्रोड्यूस की। जो कि आपके स्पेक्ट्रम की बात करें तो आपकी कुछ जो आपकी सन की रेडिएशंस होती हैं वो आपकी जाती हैं और एक प्रिज्म में आपकी डाइवर्ट हो जाती हैं। उसमें विप्योर जो आपकी स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम को जानने का इन्होंने प्रयास किया। फर्स्ट टाइम जो 1859 में आपका जो फोटोग्राफी है वो आपके बैलून्स में फिट करके, या बैलून्स देख रहे हैं, इसके थ्रू हमने स्टार्टिंग में आपका रिमोट सेंसिंग देखने को प्रयास किया। उसके एक हाइट पर जाकर और उस चीज़ को हमने कैलकुलेट करने का प्रयास किया। इसके बाद आपके कुछ चीज़ें आई, और सबसे इम्पोर्टेंट 1962 में आपका जो रिमोट सेंसिंग आपका वर्ड है, टर्म है, वो आपका सबसे पहले आपका इंट्रोड्यूस किया गया।
उसके बाद आपका टाइम टू टाइम आपका इवोल्यूट होता गया। ये चीज़ें आप देख सकते हैं जब भी आपकी लिस्ट होगी। दूसरी बात करें तो आपका रिमोट सेंसिंग और जीआईएस वर्क कैसे करता है, वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आपका वर्क करता है, वो आपके कुछ स्टेजेस के थ्रू करता है, राइट। तो स्टेजेस क्या है? स्टेजेस आपकी कुछ आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी सोर्स होती है, जैसे कि हमारा सन हुआ, कुछ रेडिएशंस होती हैं, हमारे जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हमारे कण होते हैं, उनमें रेडिएशंस होते हैं, एटमॉस्फेयर में रेडिएट होते हैं। उसके बाद किसी टारगेट ग्रुप को जिसको हमने सर्च किया, जिसको हम देखना चाहते हैं, जिसको हम सेंस करना चाहते हैं, उस टारगेट ग्रुप पे इंटरेक्ट करते हैं, वो एनर्जी जाती है। उसके बाद उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, किसके थ्रू? आपके सेंसर के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, रिसेप्शन करते हैं, प्रोसेस करते हैं उसको। जो भी हमने आपका टारगेट एनर्जी ली है, टारगेट को सेंस किया है, उसको देखने के बाद हमें इंटरप्रेट करना है एप्लीकेशंस के थ्रू, जो कि जनरली आपके एप्लीकेशन की बात करें तो जीआईएस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे हम एनालाइज करने का प्रयास करते हैं, इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं, राइट। आपका जनरली जो आपके सन से जो भी एनर्जी आपको मिली वो जनरली आपकी अर्थ पर आई। अर्थ से जो आपके प्लेटफॉर्म आपने सैटेलाइट आपने सेट कर रखी है, उससे हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि आपके पास और एनर्जी का सोर्स हो गया सन वो एनर्जी का सोर्स हो गया, तो उसको हमने देखा, सेंस किया, और फिर बाद में डाटा को प्रोसेस करते हुए एक साइकिल बन जाती है। डाटा को प्री प्रोसेस करते हैं, डाटा को प्रोसेस करके एनालाइज करके हमारे सामने जो आता है वो बिल्कुल प्रोसेस होके आता है, राइट। तो एक फ्लो चार्ट आपका रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का मिलता है। उसके बाद हम कंपोनेंट और टाइप की बात करें तो टाइप्स की रिमोट सेंसिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपके एक्टिव रिमोट सेंसिंग सेंसर और पैसिव रिमोट सेंसिंग सेंसर। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग सेंसर जो होते हैं उसमें एनर्जी है वो नेचुरली रिफ्लेक्ट करती है, रेडिएट करती है किसी टेरेन के अकॉर्डिंग। मतलब कि इनका कहने का ये है कि यहाँ पर इनकी खुद की ओन एनर्जी नहीं होती, और यहाँ पर आपकी ओन एनर्जी नहीं होती, और एक्टिव में आपकी जो इनके पास आपकी खुद की एनर्जी होती है। टेरेन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम रेडिएशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम किसी भी टेरेन को, किसी भी फिजियोग्राफी को देखने का प्रयास करते हैं। इसका रेडार एक एग्जाम्पल अच्छा देखने को मिलता है, राइट। इसकी खुद की एनर्जी होती है, ये आप ध्यान दें कि एक्टिव का खुद की एनर्जी होती है, खुद ही अपना सब काम चलाता है। उसके बाद मल्टी स्टेज रिमोट सेंसिंग की बात करें तो आपका जो डाटा आपका कलेक्ट किया जाता है वो 3 तरीके से किया जाता है। जनरली आपका जो ग्राउंड बेस होती है, जो कि हमारे क्रेन के थ्रू हम लो एल्टीट्यूड के ऊपर आपका जो रिमोट सेंसिंग करते हैं, उसमें आपकी जनरली जो सोइल का टेक्सचर है, हमारी जो स्टडी है, या फिर और कोई जो भी छोटी लेवल की स्टडीज होती हैं वो हम ग्राउंड लेवल पे करने का प्रयास करते हैं, क्रेन के हेल्प से लेते हैं। एरियल सर्वे की बात करें तो एरियल सर्वे में कुछ पैराशूट से भी होते हैं, कुछ आपके जो आपके विमान हैं, या फिर आपके कुछ जो आपके कुछ ऐसे जेट्स हैं उनके थ्रू भी हम मेजर करते हैं। और थर्ड की बात करें तो थर्ड होते हैं आपके सैटेलाइट बेस पे। तो सैटेलाइट बेस पे आपके जो कुछ सैटेलाइट्स आपकी फिक्स होती हैं उसके थ्रू हम आपका स्टेबल होता है ये आपका प्लेटफॉर्म, और उसके थ्रू हम रिमोट सेंसिंग से आपका जो सेंस करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को, ये आपके अर्थ सरफेस को, सभी जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं अर्थ की सरफेस को ही हम यहाँ पर ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं, राइट। उसके बाद आपका टाइप्स और यूजेस सैटेलाइट की क्या क्या होती हैं, सन सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, इस टाइप की जो होती हैं। तो टाइप्स और यूजेस सैटेलाइट की बात करें तो टाइप 1 होता है जो कि आपके लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होती हैं, जो कि हम स्पाई सैटेलाइट भी जिसको कहते हैं। तो ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए होते हैं, जो भी आपके मिलिट्री के लिए ये काम में आती हैं। उसके बाद आपके टाइप 2 की बात करें तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के सैटेलाइट होते हैं, जो कि आपके सैटेलाइट आपके पोलर ऑर्बिट के मतलब कि इस तरीके से आपकी ये मूव करती है, राइट। तो ये सन सिंक्रोनस जो आपकी होती हैं वो आपके लोकल सोलर टाइम के अकॉर्डिंग इक्वेटर पर आपकी क्रॉस करती हैं, और इक्वेटर को क्रॉस करके ऐसे तरीके से आपकी घूमती रहती हैं, राइट। तो इसमें जो जनरली आपकी सन सिंक्रोनस से ये पूछा जाता है कि आपकी हाइट क्या है, तो 600 to 800 इनकी हाइट मिलती है, आपके एल्टीट्यूड मिलता है, राइट। उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात आती है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती हैं जो कि किसी फिक्स पार्ट को, अर्थ के किसी फिक्स पार्ट को आपने सेट कर दिया, आपका इंडिया, तो इंडिया को आपका सेट कर दिया, तो वहाँ की मेट्रोलॉजिकल जो भी एप्लीकेशंस हैं या फिर उनकी जो भी जानकारी है मौसम विभाग की, वो हम वहाँ पर सेम पोर्शन को एल्टीट्यूड पे, एक फिक्स एल्टीट्यूड पे अर्थ सरफेस को मेजर करने का, उसके सभी टाइम में सेम पोर्शन को हम मेजर करने का, सेंस करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपकी जो हाइट होती है वो आपकी 36,000 किलोमीटर होती है, 36,000। ये आप ध्यान दें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो भी आपके साइक्लोनिक जो आपकी कंडीशन होती हैं, जो भी आपके देखने को मिलती हैं, वो इन्हीं से आपका मेजर की जाती है।
उसके बाद आपका EMR आता है, रिमोट सेंसिंग डाटा एक्विजिशन। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो रिमोट सेंसिंग जो डाटा एक्विजिशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हम जो भी रिमोट सेंसिंग है वो काम करती है। तो सन से हमारी कुछ रेडिएशंस आती हैं, जैसे कि आपकी गामा आ गई, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, आपके माइक्रोवेव और रेडार की रेडियो वेव्स आपकी कुछ सन से आती हैं। तो जनरली हम जो मेजर करते हैं, हम देखने का प्रयास करते हैं, जो हमारी आंखें सेंस कर पाती हैं वो आपके विजिबल होती हैं। तो विजिबल में आपकी वेवलेंथ है, जो आपकी विब्योर आप कहते हैं, तो वो आप नोटिस कर पाते हैं सिर्फ, और उसके अलावा कोई भी आप नहीं कर पाते। जनरली जो पैसिव रिमोट सेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपकी विजिबल और इंफ्रारेड को हम नोटिस कर पाते हैं, और जो आपके एक्टिव रिमोट सेंसिंग की बात करें तो माइक्रोवेव को हम यहाँ पर यूज कर पाते हैं, राइट। उसके बाद आपकी जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि हमारी जो सन से रेडिएशन आई, वो रेडिएशन आपकी किसी सरफेस पे आई, सरफेस पे आकर वो डिपेंड करता है कि आपका वहाँ पर पानी है या फिर आपकी लैंड पार्ट है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कुछ तो एनर्जी आपके एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपके अर्थ के अंदर चली जाएगी, और कुछ एब्जॉर्ब आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ये आपकी एनर्जी मिलती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब की कुछ तो वो कुछ टाइम के बाद आपकी रिलीज भी कर दी जाती है। ये प्रोसेस आपकी रिमोट सेंसिंग में यूज की जाती है, इनको हम मेजर करने का प्रयास करते हैं। जो भी आपकी मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग की बात करें तो इमेजेस के थ्रू हम जो भी बैंड्स यूज करते हैं, बैंड्स के स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जो कि हम लेमडा से आपके डिनोट करते हैं, तो स्पेसिफिक जो वेवलेंथ होती है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बात करें तो यहाँ पर जो वाटर आपका पोर्शन है, जो आपका रेड पोर्शन, ये मैंने डिमार्केट किया है, इसको आप रेड पोर्शन को आप ये वाटर का है इस टाइप का दिखेगा। आपका ये पोर्शन की बात करें तो ये आपका हाई रिफ्लेक्टेंस है, जो कि आपकी वेजिटेशन होती है। आपके यहाँ पर जो बैरन लैंड है वो आपकी इस टाइप की देखने को मिलती है। ये पोर्शन अलग अलग आपकी वेवलेंथ होती है। जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू बात करें तो ये आपका जो रिफ्लेक्टेंस और सॉइल है, ये आपकी ये लाइन दिखाती है। आपके वेजिटेशन की बात करें तो ये आपकी लाइन दिखाती है जो ग्रीन है, और आपकी जो ये रे आपकी है वो वाटर दिखाती है। तो जनरली आपकी जो वेजिटेशन कवर है आपकी सोइल की है वो आपकी हाई रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलती है, राइट। तो ये आपके रिफ्लेक्टेंस और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम मैंने इंटरप्रेट किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। सभी चीज़ें आपकी यहाँ मेंशन है। उसके साथ साथ आपकी जो कुछ वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपकी जो चीज़ें होती हैं, आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि आपके ब्लू आपकी जो वेव आप 0.47 से 52 पर जो होती हैं उनको हम मैपिंग करने का कोशिश करते हैं। कोस्टल जो एरियाज हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। सोइल का कैसा, आपका वेजिटेशन का कैसा डिफरेंस है उसको देखने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर फॉरेस्ट टाइप कैसी है वो चीज़ें। ग्रीन की बात करें तो 0.52 से 60 होती है, जिसमें हम जो भी ग्रीन वेजिटेशंस होती हैं उनको हेल्दी हैं या नहीं है वो चीज़ें हम देखते हैं। रेड की बात करें तो रेड में 0.63 से लेकर 0.69 तक होती हैं, जिनमें हम कोई भी आपके प्लांट की जो स्पीसीज होती हैं उनको डिमार्केट करने का प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ आपकी जो सोइल की बाउंड्री होती है उनको हम जियोलॉजिकल बाउंड्री को देखने का प्रयास करते हैं। नियर इंफ्रारेड की बात करें तो 76 से 90 है, जिसमें जनरली हम जो बायोमास है, वेजिटेशंस है, उनको हम डिमार्केट करने का प्रयास करते हैं। मिड इंफ्रारेड की बात करें तो मिड इंफ्रारेड में जो वाटर होता है वो आपके कुछ प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उसको ड्रोट की कंडीशंस हैं या उसको पानी अच्छे से मिल रहा है, उसके हेल्थ का एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपकी थर्मल की बात करें तो ये आपकी थर्मल आपके स्ट्रेस को डिटेक्ट करती हैं कि आपके जो वेजिटेशन और जो क्रॉप है उस पर कितना स्ट्रेस है। आपके इंसेक्टिसाइड्स का जो भी आपके लोकली आपका पोल्यूशन होता है, जैसे कि आपने बहुत सुना होगा कि आपके जो पराली जलती है आपके हरियाणा में, पराली पंजाब, हरियाणा पंजाब में तो आपकी बहुत ज़्यादा ये फोकस किया जाता है कि आपकी पराली की वजह से ये डिमार्केट होता है। तो ये जनरली इस बैंडविड्थ से इसके थ्रू हम मेजर करते हैं। उसके बाद आपके 2.08 से लेकर 2.35 तक जो आती है उसमें आपका जो भी जियोलॉजिकल जो रॉक्स हैं, हमारी जो पृथ्वी के अंदर जो रॉक्स हैं उनके बाउंड्रीज, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखने का प्रयास करते हैं। डीएन वैल्यू बहुत छोटी सी टर्म है इसमें आपके रिमोट सेंसिंग में। तो डीएन वैल्यू होती है डिजिटल नंबर, मतलब कि जो भी आप फोटो लेते हैं तो उसके कुछ पिक्सल्स होते हैं और पिक्सल्स की कुछ आपके वैल्यू होती है जो कि आपके 0 से वैल्यू से लेकर आपकी 255 तक आपके देखने को मिलती है, राइट। तो ये आप देख लें।
इसके बाद जो आपके रिमोट सेंसिंग का डाटा होता है वो अलग अलग आपके व्यू होता है, क्योंकि आपकी किसी भी सैटेलाइट से हम मेजर करते हैं तो सैटेलाइट से मेजर करते हैं तो कुछ उसका क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है, एरिया को हम मेजर कर पाते हैं। तो एरिया को मेजर कर पाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो भी आपका स्वाथ होता है, स्वाथ की विड्थ होती है वो आपकी एक अलग अलग होती है। 185 जनरली मानी जाती है। आपका एल्टीट्यूड आपका 705 किलोमीटर आपका वहाँ पर देखने को मिलता है। आपका जो फील्ड ऑफ व्यू या FOV भी कहते हैं उसको 15.4 डिग्री तक हम एब्जॉर्ब वहाँ सेट करते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग आपकी डिमार्केट होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और आपकी अलग अलग जो आपकी रेडिएशंस होते हैं, आपके कलर्स होते हैं, उनके अलग अलग फोटोग्राफ्स यहाँ पर इन्वॉल्व मैंने किए हुए हैं। राइट। रेजोल्यूशन की बात करें तो कुछ स्पेशल रेजोल्यूशंस होते हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन होते हैं किसी भी सैटेलाइट के, वो अलग अलग होते हैं। आपके स्मॉलेस्ट पोजीशन पे हो सकते हैं, डिटेक्ट किए जा सकते हैं। कुछ आपके अदर भी होते हैं, जैसे कि क्विकबर्ड का ये व्यू है, आपका यहाँ पर लैंडसेट का ये व्यू है, ये आप देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया। तो विब्यो और आपके जो वायलेट इंडिगो, आपके ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड जो आपके होते हैं वो आपके विजिबल लाइट होती है। राइट। तो विजिबल लाइट होती है, उसको हम देख पाते हैं। ये आपकी इतना ही क्षेत्र होता है, इतना ही एरिया होता है। राइट। तो इसके अलावा और भी रेडिएशंस होते हैं, गामा हुई, एक्सरे हुई, अल्ट्रावायलेट रे हुई, जो आपकी पैराबैंगनी किरणें कहते हैं, इंफ्रारेड हुई, रेडार वेव हुई, माइक्रोवेव हुई, आपके टेलीविजन से जो टेलीविजन वेव्स हुई, रेडियो वेव्स हुई। इस तरीके से आपकी जो ये वेव्स होती हैं अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, अलग अलग फोटोन्स जो आपके आते हैं सन से, उनकी अलग अलग रेडिएशंस होती हैं। तो ये आप देख लें, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद जरूर कर लें। तो अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, वेवलेंथ क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वेवलेंथ कुछ आपकी जो एक फ्लो करती है वो आपके अप्स एंड डाउन में होती है, मतलब कि एक अप्स एंड डाउन में आपकी वेरी करती है इस टाइप से। तो ये आपकी जो वेव है इस टाइप से फॉर्म आपकी फ्लो करती है। तो वो आपकी जो अपर पार्ट होता है उसको क्रस्ट कहते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको ट्रफ कहते हैं। इनके क्रस्ट और आपके जो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट में या ट्रफ से एक दूसरे ट्रफ में जो भी आपके मेजर होती है उसको बीच का एरिया को हम वेवलेंथ कहते हैं, ये आपका मिलता है। ठीक है। तो ये अलग अलग जो आपकी रेडियोज में, आपके माइक्रोवेव में, इंफ्रारेड में, विजिबल में, अल्ट्रावायलेट में, एक्सरे में जो आपके यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पर आपके देखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या क्या होते हैं, कितने कितने रेडिएशंस होते हैं वो मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रखे हैं। उनकी कितनी आपकी वेवलेंथ होती है, ये थोड़ा सा आपको स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन हमें याद करना होता है, ये आपकी मिलती है। जो यूवी रेज हैं वो आपकी शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, और ये यहाँ पर जो आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे होती है, मतलब कि शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट पे हमारा ये मिलता है, जो कि आपका यहाँ पर ये पोर्शन दिया हुआ है। राइट। उसके बाद विजुअल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो जो हमारे डाटा होते हैं, डाटा को हमने ह्यूमन इंटरप्रेट किया तो विजुअल कुछ चीज़ें हम कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम कुछ एलिमेंट्स को, कुछ जो हमारी फोटो है उसको हम समझ पाएँ, उसको देख पाएँ। ये आपका कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स आपका टोन होता है, जिसके आधार पर हम ब्राइटनेस, उसकी कलर को देखकर इमेज को आपका देख सकते हैं कि ये आपकी कहाँ की है, क्या आपकी वीडियोग्राफी है, क्या वेरिएशंस है, उस टारगेट को हमारी शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है, उसका सभी चीजें देखने का प्रयास करते हैं। राइट। उसके बाद शेप की बात आती है, तो शेप से हम ये देख लेते हैं कि उस जगह पर आपका जो फील्ड है वो आपका कैसी आपकी टेक्निक है, कैसी आपके वहां पर यूज किया जा सकता है। अगर शार्प एजेस होंगे तो आपकी एग्रीकल्चर फील्ड होंगी, जो कि आपकी नेचुरली क्रिएट आपकी जो होंगी, तो आपकी ये कुछ एजेस होते हैं। ठीक है। अगर लीनियर वे में होंगी तो आपकी रोड्स होंगी, कुछ आपके रेलवेज होंगी। तो ये एक तरीके से जो एरिया होता है, जो शेप होता है, टोन होती है, उसके आधार पे हम विजुअल इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करते हैं। साइज की बात करें तो साइज के अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं कि जो आपकी जो भी एरिया है वो आपका वार हाउस है, फैक्ट्रीज हैं, आपका जो आपकी जनरली मिलिट्री करती है वो ये इसी तरीके से करती हैं। लार्ज बिल्डिंग्स हुई तो वो आपकी क्या रीजन हो सकता है, इंडस्ट्रियल रीजन हुआ तो वो आपका कैसा हो सकता है, वो एक तरीके से साइज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। उनको हम अलग अलग कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो सेटलमेंट एरिया है या आपका खाली एरिया है, आपका कैसा एरिया है, उसको हम इसी अकॉर्डिंग देखते हैं। पैटर्न की बात करें तो जो आपका पैटर्न होता है, ऑब्जेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। उसमें कुछ आपका जो स्पेस है वो कैसा है, आपका पैटर्न कैसा है, तो उसके आधार पे हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जो आपका स्पेस अगर ज़्यादा होगा, कम होगा, तो उसके आधार पे आपका कैसा पैटर्न है, कैसी जगह है, वो चीज़ें हम देखते हैं।
टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर आपका स्मूथ हुआ, अगर किसी का जगह का तो स्मूथ हुआ तो आपका वहाँ पर जो सरफेस है वो आपका इवन सरफेस मिलता है, या फिर उसमें वेरिएशंस बहुत कम मिलती हैं। तो उस स्मूथ जो आपका होता है उसमें आप जनरली क्रॉसलैंड होते हैं उसमें उसको हम दर्शाते हैं। और जो आपके ज़्यादा रफ टेक्सचर देखने को मिलता है तो वहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं कुछ आपकी ज़्यादा होती है। तो ये जो डिस्टिंग्विश किया जाता है ये आपके रेडार जो इमेजिनरी होती है उसके थ्रू हम करते हैं, और ये आपका अलग अलग वे से होता है। शैडो की बात करें तो शैडो आपकी जब भी आपकी आती है, अगर आप जैसे आप समझिए आप खड़े हैं सूरज के सामने, मतलब कि धूप में खड़े हैं, तो धूप में खड़े हैं तो सुबह की साइड आपके पीछे आपकी इधर बनेगी कुछ जो परछाई है वो, और अगर आपकी सन इधर हुआ तो आपकी परछाई इधर होगी। तो अगर ऊपर हुआ बिल्कुल हमारे जो आपका दिन में मिलता है बिल्कुल दोपहर में, तो दोपहर में आपका बिल्कुल मिलता है तो आपकी जो शैडो है वो बहुत कम पड़ेगी, बनेगी ही नहीं, ये आपकी मिलती है। तो हमें टाइम देखना पड़ता है कि आपकी जो टाइम है वो किस टाइम के अकॉर्डिंग हमने ये इमेज कैप्चर की है वो भी आपका मैटर करता है। और ये आपके जो हमारा रिमोट सेंसिंग है ये इस तरीके से काम करता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हुई होगी लेकिन आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सभी जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता लगी होंगी, और ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। जब भी आप जो भी आप करेंगे, अगर आपको रिवीजन करना है तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मिल सके। उसके साथ साथ आप लाइक बटन जरूर दबाएं ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी वीडियोस कैसी हैं और आप पर कितना प्रभाव डाल रही हैं, कितना आपको दे पा रही हैं, ये भी मुझे पता लगे। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसे बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।